गोल सेटिंग टू द नाउ। आपने थंबनेल पर सही पढ़ा। आज मैं आपको बताने वाला हूं गोल सेटिंग टू द नाउ। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटेंसी क्रिएट करना। आपको गोल क्लियरिटी होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे पहले आपने सुना होगा अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से कि गोल सेट करो, गोल सेट करो, लाइफ में क्या करना है सोचो। बट इससे पहले क्या किसी ने आपको ये बताया कि गोल डिसाइड किस तरीके से करते हैं, गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज कौन सी अपनाते हैं, कौन से फ्रेमवर्क हैं जिनके बेसिस पर आप गोल अचीव करते हैं। इस वीडियो में आपको ये सब पता चलेगा किस तरीके से आप ये कॉम्पिटेंसी क्रिएट करेंगे। मैं पुनीत यादव, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, इस करियर प्लानिंग के दूसरे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको गोल डिसाइड करना है। इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं। पहला जिसमें मैं आपको गोल डिसाइड किस तरीके से करना चाहिए ये बताऊंगा, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसे अचीव, गोल किस तरीके से डिसाइड करना है। उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि आपको अपने इंटरेस्ट लिखने हैं। आपको अपने कुछ इंटरेस्ट लिखने हैं। मैक्सिमम आपको 10 इंटरेस्ट लिखने हैं। ऐसी चीजें जिन्हें करने में आपको मजा आता है, जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है, जिन्हें करते समय आप कभी थकते नहीं है। तो आपको ऐसे टॉप 10 इंटरेस्टेड लिखने हैं। अभी ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने किसी भी पेपर पर 10 इंटरेस्ट लिखिए। जब आपने ये लिख लिया है कि आपके 10 इंटरेस्टेड क्या हैं, उसके बाद स्टेप 2 में आपको उनके टॉप प्रेफरेंसेस चुनने हैं। यानी कि 10 में से आपको 3 चूज करने हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। पैशन है जिसके लिए आपके अंदर, यानी कि जिनके लिए आप दिन और रात कुछ नहीं देखते हैं। मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट आप वो उन 3 इंटरेस्ट के लिए करेंगे ही करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाते हैं, अगर सोचिए अगर उन्होंने डिसाइड किया होता कि उन्हें मार्केटिंग करनी है, किसी बैंक में जॉब करनी है, कोई और करियर अगर उन्होंने चुना होता, अगर उनका इंटरेस्ट कुछ छोड़कर उन्होंने कुछ और चुना होता, तो क्या आज वो इतने महान क्रिकेटर हो पाते? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से आपको भी अपने इंटरेस्ट चुनने। स्टेप 3 क्या है? जब आपने अपने टॉप 3 प्रेफरेंसेस चुन लिए हैं तो उसके बाद आप ये सर्च कीजिए, ये डिटेल्स में जाके चेक कीजिए कि उससे रिलेटेड ऐसी कौन सी जॉब है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें आप ग्रैब कर सकते हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं। ऐसी जॉब कौन सी हैं, उससे रिलेटेड लोगों से मिलिए। स्टेप 4 यही है कि उससे रिलेटेड जो मेंटोर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, अब आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे कहाँ? जो आपके इंडस्ट्री या फिर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, मैं बताना चाहूँगा, लिंक्डइन। इस पर जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक्सपर्ट मिलते हैं। हर एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट वहाँ पे मिलेगा। आप उनसे बात कीजिए, वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। लोगों से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो आज इतने सफल है। गाइस, अब आता है स्टेप 5, यानी कि इससे पहले आपने मेंटोर ढूंढ लिया, लिंक्डइन पे जाके आपने उससे बात कर ली। उसके बाद जो आपका स्टेप आता है वो आता है स्टेप 5, जिसमें आपने जो चुना है अब उसके रिलेटेड जॉब्स को इन डिटेल, यानी कि स्टूडेंट यहीं पर आके गलती कर देता है, वो डिटेल में नहीं जाता है। जैसे कि अगर आपको एक म्यूजिशियन बनना है तो आप क्या सोचते हैं कि मार्केट में जाऊंगा, एक गिटार लेकर आऊंगा, गाने बजाऊंगा, यूट्यूब पर डालूंगा और मैं फेमस हो जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले उस चीज़ से रिलेटेड कौन सी जॉब है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी वो चीज़ें हैं, उन्हें करने से आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। ये डिसाइड कीजिए पहले। गाइस, जब आप पार्ट 2 में पहुंच गए, इसका मतलब आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर रखा है और आपको एक क्लियरिटी हो गई है कि आपका गोल क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपने ये चूज़ कर लिया तो स्टेप 2 यानी कि पार्ट 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब आपने जो गोल सेट कर लिया है, अब किस तरीके से उसको अचीव करेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना होगा, सभी लोग कहते हैं कि एक बिग गोल को स्मॉल, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो, जिससे उन छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स को आप अचीव कर पाओ और अपने जो बिग गोल है उस तक पहुंच पाओ। एक एग्जांपल बताना चाहूँ, पेटीएम, विजय शेखर शर्मा, जिनकी पहली कंपनी थी 197, यानी कि एक वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। इन्होंने सबसे पहले इसे शुरू किया और वहां से टेलीकॉम कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करती है, टेलीकॉम इंडस्ट्री किस तरीके से रन होती है, कौन से प्रोसेसेस, स्ट्रेटेजीज, फ्रेमवर्क अप्लाई होते हैं, किस तरीके से सारा काम करता है, उन्होंने सबसे पहले इसको सीखा।
उसके बाद उन्होंने पेटीएम को फाउंड किया, उसके बाद इन्होंने पेटीएम को लेकर आए और आज ये बिलियनियर स्टार्टअप बन चुका है। तो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से विजय शेखर शर्मा पेटीएम से, जिन्होंने सबसे पहले 197 को स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे आज वो पेटीएम मॉल, पेटीएम बैंक और पेटीएम क्रेडिट कार्ड्स तक लेकर आ गए हैं और आगे ना जाने और क्या क्या आने वाला है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको भी इसी तरीके से काम करना है। आपको स्मॉल अचीवेबल गोल्स बनाने हैं जिन्हें आप अचीव कर पाएं, जो आपके लिए रियलिस्टिक हो, जो टाइम बाउंड हो। स्मार्टली काम कीजिए। आप आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने स्मॉल गोल्स को साथ साथ अपने बिग गोल को अचीव कर पाएंगे। किस तरीके से कर पाएंगे? इमेजिन कीजिए कि आपको एक बिग गोल अचीव करना है 5 साल बाद, बट अगर आप 5 साल तक का टाइम लेंगे तो क्या आप उस पर स्टिक रह पाएंगे? नहीं। इसके लिए क्या है, आप बैकवर्ड आइए, यानी कि 5 साल का जो आपको अचीव करना है गोल, उसके लिए आप उसे ईयरली में तोड़िए। यानी कि आपको सोचना है कि हर साल में ऐसा क्या करूं जिससे मेरा 5 साल बाद जो गोल है वो अचीव हो जाए। अब 1 साल भी आपके लिए बहुत बड़ा है, तो 1 साल की गोल को अचीव करने के लिए उसे मंथ में डिवाइड कीजिए, यानी कि आप मंथली गोल बनाइए। मंथली गोल अगर आप अचीव करते रहेंगे तो आप ईयरली गोल अचीव कर पाएंगे। जब आप ईयरली गोल अचीव कर लेंगे तो आपका जो 5 साल बाद वाला ईयर का जो प्लान है वो भी आप अचीव कर पाएंगे, वो भी आप गोल को अचीव कर पाएंगे। बट मंथली भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आप उसे वीकली कीजिए, यानी कि वीकली गोल्स बनाइए जिन्हें करने पर आपका मंथली गोल अचीव हो जाएगा। और वीकली को अचीव करने के लिए आपको डेली प्लान बनाना है, यानी कि डेली गोल सेटिंग करनी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं डेली करूं जिससे मेरा वीकली जो गोल है वो अचीव हो जाए। और जब वीकली गोल अचीव होगा तो आपका मंथली गोल भी अचीव हो जाएगा। जब आपका मंथली गोल अचीव होगा इसका मतलब आपका ईयरली भी अचीव हो रहा है। अगर ईयरली अचीव हो रहा है इसका मतलब आपका 5 साल बाद का जो प्लान है वो भी अचीव होगा। अब वीकली भी क्यों अचीव होगा? उसके लिए नाउ गोल सेटिंग टू द नाउ, यही मेन इस वीडियो का पर्पस है। यानी कि अब आपको वो चीज़ पता लगानी है, अब आपको वो चीज़ जाननी है जो चीज़ करने से आपको अभी के अभी करने से आपके डेली गोल्स अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल, बिकॉज ना हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं ना हम पास्ट की बात कर सकते हैं, हम बात करेंगे एट प्रेजेंट, यानी कि अभी आप ऐसा क्या करें जिससे आपके डेली गोल्स अचीव हो जाएं। जब आपके डेली गोल्स अचीव होने लगेंगे इसका मतलब आपका वीकली, मंथली, ईयरली और आपका जो बिग गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। गाइस, इसके बेसिस पर आपको काम करना है, आपके गोल्स सेट करने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट स्टेप क्या है इस चीज का। लास्ट स्टेप है कि आपको लिखना है आपके जो आंसर्स हैं, आपके जो गोल्स हैं उन्हें लिखिए जरूर। बिकॉज अगर आप लिखते नहीं है तो इससे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। जब आप किसी चीज को लिख कर रखते हैं, अपने गोल्स को लिख कर रखेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी उन्हें अचीव करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस गोल सेटिंग की वीडियो को देखकर अपने गोल को डिसाइड कर पाए, प्लस इसका गोल सेटिंग टू द नाउ इस टेक्निक का फायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच।